अभी मैं आपको वो सब समझाने वाला हूँ जिससे केवल जान लेने मात्र से, जैसा शिव कहते हैं कि जीवन मुक्ति मिल जाती है। यस्य प्रबोध मात्रेण जीवन मुक्त प्रमोदते। बहुत कम लोगों के होम पेज पे ये वीडियो दिखा होगा, उनमें से भी एज पर एनालिटिक्स सिर्फ 5.7% इस पे क्लिक करेंगे और उनमें से भी 90% लोग पहले 30 सेकंड में ही बंद कर देंगे और रेयरली कोई पूरा एंड तक देखेगा। इसीलिए इंटरनेट पे होते हुए भी अगर आप ये पूरा देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप माँ द्वारा ही चुने गए हो। पिछला सेशन पूरे इंटरनेट पे सबसे डिटेल्ड वीडियो था देवी त्रिपुर सुंदरी पे, जो कईयों ने अग्री किया। और मुझे लगता है कि यह सेशन श्री विद्या पे अर्थात उनकी साधना पे अब तक का सबसे गहन अध्ययन होगा पूरे इंटरनेट पे। यहाँ हम देवी के 3 तरह की पूजाओं को समझेंगे जो दीपक जलाने और फूल चढ़ाने से बहुत ऊपर है। यंत्र का सही अर्थ और प्रयोग समझेंगे और अंत में मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगा सत्य तक पहुंचने के लिए। 2 जो आप सुबह और शाम कर सकते हैं और 1 जो आप हर समय कर सकते हैं अपने जीवन को जीते हुए। और भी बहुत कुछ हम समझेंगे उन शास्त्रों के आधार पर जो अब तक ट्रांसलेट भी नहीं हुए हैं और वो अनुभव जिन्हें बताया नहीं जाता। देखो, श्री विद्या साधना के 3 तरीके हैं, 3 उपाय हैं उनसे एक होने के। ध्यान रहे कि लक्ष्य उनसे एक होना है, ये पहचानना है कि आप ही त्रिपुर सुंदरी हैं या आप ही स्वच्छंद भैरव हैं। मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्, शिव कहते हैं, अर्थात मोक्ष या मुक्ति और कुछ नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है और उसमें स्थित रहना है। तो इसके 3 उपाय हैं जो नित्य षोडशिका अर्णव तंत्र के उत्तर भाग योगिनी हृदय में शिव ने बताया है। और ये शास्त्र त्रिपुर सुंदरी के साधकों के लिए जैसे भागवत गीता समान है, जो खैर अभी तक अनट्रांसलेटेड है, अर्थात संस्कृत में ही है। और यह अत्यधिक गुप्त विद्या है। यहाँ देवी भैरव से श्री विद्या साधना के बारे में पूछती है हमारे हित के लिए। सिंबॉलिकली देवी हमारी बुद्धि है जो शिव यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से प्रश्न कर रही है। और शिव बताते हैं, हे देवी, जिस महारहस्यमय ज्ञान को अब मैं तुम्हें बताऊंगा उसे गुप्त ही रखना चाहिए। कर्णात कर्णोपदेशेन संप्राप्तम वनीतलम। यह ज्ञान एक कान से दूसरे कान तक उपदेश के क्रम में ही पृथ्वी तक पहुंचा है। और यस्य प्रबोध मात्रेण जीवन मुक्त प्रमोदते। और इसे जान लेने मात्र से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए मुक्ति। इसीलिए जो शिव ने आगे बताया है वो इस ढंग से बताया है कि इसे अनुभव से ही समझा जा सकता है या किसी ऐसे के व्याख्या से जिसने इसका अनुभव किया है। और वो भी आपको पूरी तरह नहीं समझा सकता जब तक आप स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते। एक कहावत है, मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ तो शायद याद रहेगा, लेकिन मुझे शामिल करो, मुझे खुद अनुभव करने दो तो मैं सही में जान पाऊंगा। तो जो मैं आगे बताऊंगा उसे जानना मतलब उसका अनुसरण करना, उसे नर्चर करना है जब तक वो बीज एक वृक्ष ना बन जाए। ध्यान रहे, जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य है शिव के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का। ये बस किताबी ज्ञान नहीं है जिसका ना सर है ना पैर। जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जो मैंने अनुभव नहीं किया है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि बिना अनुभव के आप जान नहीं सकते, केवल मान सकते हैं। तो खैर, अब श्री विद्या के वास्तविक पूजा को समझते हैं। शिव बताते हैं, तव नित्योदिता पूजा त्रिभिर्भेदैर व्यवस्थिता, परा च अपरा गौरी तृतीया च परा परा। हे गौरी, प्रतिदिन जो तुम्हारी पूजा की जाती है वो 3 प्रकार की होती है, परा, अपरा और परा परा।
पड़ा का अर्थ होता है सुप्रीम, सबसे पावरफुल, हाईएस्ट वे साधना का। अपरा मतलब होता है सबसे वीक, सबसे निचले स्तर की साधना। और एक पूजा है पड़ा अपड़ा, जो दोनों के बीच में आता है। इसे ऐसे समझो कि सत्य को देखने के 3 उपाय हैं। एक डायरेक्ट है, जो जैसा है उसे वैसे देखना। जैसे दूर एक पेड़ है, अगर आपकी आंखें अच्छी है, उसमें मोतियाबिंद नहीं है और मन एकाग्र है, तो वो पेड़ आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो पेड़ है। ये सबसे डायरेक्ट वे है सत्य को देखने का। अब अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है और मन भी एकाग्र नहीं है, तो आपको विचारों का, सजेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, लॉजिक का, कि वहां इतनी देर तक कोई चादर ओढ़े तो खड़ा नहीं रह सकता, तो वो कोई इंसान नहीं, पेड़ ही होगा। अपने मन को ये सजेस्ट करते करते आप फाइनली रिकॉग्नाइज कर जाते हो कि वो पेड़ ही है। ये परा परा साधना है, बीच वाला। और सबसे निचले स्तर में, जहां आपकी आंखें भी खराब हैं और मन भी विक्षिप्त है, वहां आपको किसी एक्सटर्नल मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा सत्य को देखने के लिए। हो सकता है पहले आप अपना आंख ठीक करो योगा करके, फिर किसी चीज पे ध्यान लगा के मन को एकाग्र करना सीखो, और तब जब आप तैयार हो जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो तो पेड़ ही है। बस यही 3 उपाय हैं सत्य को देखने के या जानने के। ये जो अपरा पूजा है, उसमें भी जो बहुत निचले स्तर का पूजा है, इसमें आप श्री यंत्र बनाते हैं और अष्टदल षोडश दल पे देवता को इमेजिन करते हैं। सर्व संक शोभिनी, सर्व विद्राविनी, सर्व आकर्षणी, सर्व वशंकरी, सर्वोमादिनी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे तो सिर्फ द्वैत भावना ही बढ़ेगी। तंत्रों में कहा भी गया है, ना पूजा बाह्या पुष्पादि द्रव्येण विहिता निशम स्वे महत्य अद्वै धामनी स पूजा या पड़ा स्थिति। अर्थात बाह्या, एक्सटर्नली, पुष्प, धूप, दीप आदि की सहायता से जो दिन रात पूजा की जाती है, वो वास्तविक पूजा नहीं है। असली पूजा तो वो है जिससे साधक अपने महान अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, जहां वो हर समय अवेयर रहे कि वो आनंद से भरा चैतन्य है। यह संसार उसका ही विस्तार है। आप ये जितनी भी मूर्ति पे ध्यान लगाते हैं, या चक्र पे, या यंत्र पे जो आपसे अलग है, वो सब अपरा पूजा है, निचले स्तर का। क्योंकि इससे भेद खत्म कहाँ हो रहा है, आप अंतर्मुखी कहाँ हो रहे हैं। आपका ध्यान तो अभी भी बाहर ही है, अपने स्वयं से अलग। हाँ, इससे आप थोड़े एकाग्र हो रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। दैट इज कि अगर आप मैकेनिकली नहीं करते हैं तो, लेकिन इससे थोड़ा बेटर है कि आप उस यंत्र को मन में ही इमेजिन कर लें, उस मूर्ति को मन में ही कल्पना कर लें। वो फार बेटर है। शिव भी इस शास्त्र में यही बताते हैं कि अगर आपको श्री विद्या की अपरा पूजा ही करनी है, तो आप श्री यंत्र को अपने शरीर में स्थापित कर दें न्यास के माध्यम से। मतलब आपके हर अंग में एक देवी देवता को प्रतिष्ठापित करना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन इससे हायर लेवल के 3 टेक्निक्स बताऊंगा इस सेशन के लास्ट में। ऐसा नहीं है कि मैं इन रिचुअल्स के अगेंस्ट हूँ, नहीं, मैंने ये सब किया है। पिछले 7 साल से मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ। इनफैक्ट अलग अलग साधना करना मेरा पैशन है, मैं फ्री टाइम में यही करता हूँ। लेकिन मैंने किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है सत्य को जानने का। इससे कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक तरह के अपड़ा उपासना के बारे में बताया है। अगर आपको वही करना है तो अभी मैं आपको देवी त्रिपुर सुंदरी का सबसे उच्चतम साधना समझाऊंगा, सबसे बेस्ट साधना जो आप शुरू कर सकते हैं। शिव इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। प्रथमा अद्वैत भावस्था सर्व प्रसेर गोचरा। जो प्रथम उपासना है
बड़ा उपासना वो क्या है? अद्वैत भाव अवस्था, सर्व प्रसिर गोचरा, जो कुछ दृष्टि गोचर है, अर्थात जो कुछ इंद्रियों के समक्ष है, हर किसी को, हर इंसान, हर जानवर को, पेड़ पौधे को अद्वैत भाव से देखना, यह देवी त्रिपुर सुंदरी की सबसे उत्तम उपासना है। कई बार शिव ने यह बात बताई है, जैसे विज्ञान भैरव में, यत्र यत्र मनोयति, जहां जहां मन जाता है, अंदर या बाहर, मन को अनियंत्रित छोड़ दो। भगवान पे ही उसे एकाग्र क्यों करना है? उसे जाने दो जहां जाना है। बाह्य व भयंतरे, चाहे बाहर संसार में, पेड़ पौधों पे, इंसानों पे, कहीं भी, या अंदर खुशी पे, दुख पे, विचारों पे, उसे कहीं भी जाने दो। क्यों? तत्र तत्र शिवावस्था, क्योंकि जहां जहां भी मन जा रहा है वहां वहां शिव हैं। व्यापकत्वात्, हर कुछ में व्याप्त हैं। वायास्यति, तो उनके अलावा मन कहाँ जा सकता है? भगवान के रूप से या किसी मंत्र से ही मन को क्यों बांध के रखना, जब हर कुछ में वही ईश्वर है। मन को मुक्त छोड़ दो। जहां भी मन जा रहा है आपको बस अवेयर रहना है कि ये सब शिव ही हैं। जितना अंतर मिट्टी और मिट्टी से बने मटके में है, उतना ही अंतर शिव और बाकी सब कुछ में है। वो मटका पूरी तरह मिट्टी ही है, उसी तरह ये अंदर या बाहर जो कुछ भी है पूरी तरह शिव ही है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, पानी में लहर, जैसे मिट्टी मटके जैसा नजर आ रहा है, और मृग मरीचिका पानी की तरह, बस उसी प्रकार शिव इस संसार की तरह नजर आ रहे हैं। मन, विचार, सुख दुख, इन सब की तरह नजर आ रहे हैं। कॉन्शियसनेस को प्रकाश कहा जाता है। जैसे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है और खाली स्क्रीन के ऊपर आकृति उत्पन्न होती है, एक पूरी दुनिया उत्पन्न हो जाती है। लोग, जानवर, सब कुछ उस प्रोजेक्टर के लाइट से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन है तो वो बस लाइट। उसी तरह कॉन्शियसनेस है। इस फोन में या जिस किसी भी डिवाइस में आप ये देख रहे हैं, उसमें आपको मैं नजर आ रहा हूँ, मेरे हाथ, ये रुद्राक्ष, पेड़ पौधे, पूरी धरती, लेकिन ये सब वास्तव में केवल प्रकाश है जो पहले 3 रंग में विभाजित हुआ, रेड, ब्लू और ग्रीन, और फिर ये पूरा संसार बना। उसी तरह वो प्रकाश रूपी शिव और उनकी शक्ति से पहले 3 शक्ति बनी, और फिर ये संसार। और इस प्रकाश को अगर मैं खत्म कर दूं तो सब गायब। तो प्रकाश यानी कॉन्शियसनेस यानी शिव ही ये संसार है, विचार हैं, दुख सुख हैं, वही इस संसार का निर्माण करते हैं। जो देख रहा है, जिसे देखा जा रहा है, और देखने की प्रक्रिया, तीनों शिव ही हैं। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में एक भूत आता है आपको डराने। वो भूत कौन है? आप ही तो हैं। आप ही भूत बन के खुद को डरा रहे हैं, डर रहे हैं और उसे देख रहे हैं। तो तंत्र कहता है कि स्वप्न भैरव ने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप रियलाइज कर पाओ कि आप ही संसार हैं और आप में ही शक्ति है संसार की रचना करने की और संसार का संहार करने की। जिस तरह स्वप्न है वैसे ही वास्तविकता, हर कुछ आप ही हैं और आप शिव हैं। लेकिन इस संसार में कितने बुरे लोग हैं, वो शिव कैसे हो सकते हैं? आपके पापा के तरफ के रिश्तेदार, वो शिव कैसे हो सकते हैं? और इस मन में इतने गंदे विचार आते हैं, वो शिव कैसे हो सकते हैं? आपको कुछ सुनाता हूँ। ये एक ध्वनि है जिसको प्ले करने पे आपको वही सुनाई देगा जो आप बिलीव करते हैं कि इसमें कहा जा रहा है। ग्रीन नीडल या ब्रेन स्टॉर्म, इसमें से कोई भी एक चुने। और अब मैं जो ध्वनि बजाऊंगा उसमें आपको वही सुनाई देगा।
अब दूसरा वाला चुनिए और फिर सुनिए, ग्रीन नीडल या ब्रेन स्टॉर्म। जो आप सुनना चाहोगे आपको वही सुनाई देगा। उसी तरह अच्छा या बुरा, पवित्र, अपवित्र, इस संसार में आप जो देखना चाहोगे आपको वही दिखेगा। वास्तव में ये ना तो ग्रीन नीडल था ना ब्रेन स्टॉर्म, ये बस ध्वनि थी। उसी तरह ये संसार ना तो अच्छा ही है ना बुरा, ये संसार बस शिव है। आपके विचार ना अच्छे हैं और ना बुरे, वह केवल विचार हैं। अच्छाई और बुराई बस दृष्टिकोण है। हर समाज, हर परिस्थिति, हर जगह और हर व्यक्ति के अपने अच्छाई और बुराई हैं। सब एक फिल्टर लगा के चीजों को देखते हैं। एक दिन एक व्यक्ति के पैर में चलते चलते गोबर लग गया और उसे पता ना चला। अब वो जहां जाता उसे गोबर की ही बू आती, तो वो शक्ल बना के बोलता कि बेकार में ही मैं इतना टैक्स देता हूँ, सरकार साफ सफाई का भी ध्यान नहीं देती, देखो सड़क से कितनी बू आ रही है। वैसे ही हम हो चुके हैं। हम अपने अंदर कचरा भर के रखे हैं, इसीलिए हमें हर जगह कचरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि संसार आपका ही एक्सपेंशन है। लेकिन मुक्ति वही है जब आप चीजों को एज इट इज देखते हैं, और वो तभी होगा जब आप उस चिप्पू से गोबर को अपने पैरों से हटाते हैं, जब आप अपने सारे प्री कंसीव्ड बिलीव्स को, जो सभी झूठ आपने समाज से सीख लिया है, उन सबको धो देते हैं, जब आप बिना विचार के, बिना जजमेंट के बस चीजों को एज इट इज देखते हैं, जब आपके लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है। ये पवित्र और अपवित्र का भेद भ्रम है देवी। इस संसार में जो कुछ भी है शिव का, तो शिव का है, वो शिव है, अर्थात पवित्र है। अच्छाई बुराई नहीं है, मेरा तुम्हारा नहीं है, मैं तुम नहीं है, बस है। शिव भी यही कहते हैं मालिनी विजय तंत्र में, नात्र शुद्धीर्न च अशुद्धीर्न भक्ष्यादि विचारणम, ना द्वैतम चपि च अद्वैतम लिंग पूजा विकम ना च। इस मार्ग में, मुझ तक के मार्ग में, ना तो पवित्रता है और ना ही अपवित्रता। क्या खाया जाए क्या नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं है। ना ही द्वैतवाद को स्वीकार करना है और ना ही इसकी अस्वीकृति है। ना तो शिवलिंग की पूजा जैसा कोई विधान ही है और ना ही उनका त्याग, अर्थात भगवान की पूजा कर भी सकते हो और नहीं भी। इस मार्ग में सब कुछ हो सकता है, सब आदेशित है, या नहीं तो सब कुछ ही निषिद्ध है, मना है। हे देवी, मैं केवल इतना कहता हूं कि यात्री अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करे, अपना सारा ताकत लगा दे अपनी जागरूकता को, अपने अवेयरनेस को सत्य पे केंद्रित रखने के लिए, इस सत्य पे कि वह चिदानंद शिव है। फिर चाहे सत्य के प्रति हर क्षण जागरूक रहने के लिए वो कुछ भी करे, जो भी अभ्यास, जिस भी प्रकार की साधना उसे यह करने में सक्षम बनाता है, वह उसे अपना सकता है। ये शिव ने स्पष्ट कहा है मालिनी विजय और कई सारे तंत्रों में। देवी राज राजेश्वरी की सबसे उच्चतम साधना यही है। अपने अंदर के उन विचारों को, उन फिल्टर्स को त्याग दो जो आपको बांधे हुए हैं। आपको पता है श्री चक्र क्या है? चलो आज मैं आपको यंत्र का वास्तविक अर्थ समझाता हूँ, जो ना आपको कहीं सुनने के लिए ना ही पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि 99% तांत्रिक आज इस बात को भूल चुके हैं और वो मैकेनिकली रोबोट्स की तरह दिन रात बस फिजिकल, भौतिक, बाह्य पूजा कर रहे हैं। यंत्र को देवी या देवता का घर माना जाता है, जहां वो रहती हैं। सबसे बीच में जो बिंदु है वो देवी हैं। उनके घर में प्रवेश आपको पहले इन 4 में से किसी एक द्वार से करना होगा। हर यंत्र में ये 4 दरवाजे होते हैं। ये 4 हैं क्रिया, योग, ज्ञान या चर्या। इसको श्री कृष्ण ने सिंप्लीफाई कर दिया एज कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग।
ये 4 प्रवेश द्वार हैं भगवान के घर के। इसके पश्चात आपको अष्टदल कमल मिलेगा, 8 पत्तों वाला, जिसको पार करके ही देवी तक पहुंचा जा सकता है। ये 8 पत्ते 8 पाश हैं। पाश माने वो जो आपको पशु बनाता है, पाश माने बंधन। शिव कहते हैं कि ये 8 प्रकार के हैं। पहला, घृणा, किसी को हीट करना। दूसरा, लज्जा, शर्म। हाँ, शर्माना भी बंधन है। तुम अपनी इच्छा से जी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें शर्म आती है जब लोग तुम्हें स्वतंत्र होकर जीते हुए देखते हैं। 4 दीवारी में तुम मुक्त महसूस करते हो क्योंकि किसी से शर्माने की आवश्यकता नहीं। तो ये शर्म स्त्री का श्रृंगार नहीं, उसका बंधन है। तीसरा बंधन है भय, यानी डर। चौथा है शंका, डाउट, जो तुम्हें कुछ भी फुली इन्वॉल्व होके करने से रोकता है। तुम खुल के कुछ भी नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे मन में हेजिटेशन, ये शंका रहती है कि ये करना चाहिए या नहीं। ये भी बंधन है। 5वां, जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी डिस्गस्ट, किसी चीज को देख के घिन आना। जैसे केचुए को देख के आपको घिन आती है, लेकिन जब तक ये घिन है तब तक तुम मुक्त नहीं हो, और ना तुम उस केचुए को एज इट इज देख पाओगे। तुम नहीं देख पाओगे कि वो केचुआ प्रकृति के लिए कितना आवश्यक है, और ना तुम देख पाओगे कि वो तुम ही हो। 6ठा और 7वां, कुल और जाति। यह सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ या सूर्यवंशी हूँ, एटसेट्रा। और अंततः 8वां है शील, यानी मॉडेस्टी। अच्छे कपड़े पहनो जिसमें शरीर ना दिखे, जेंटलमैन की तरह हंसो, अच्छे से मुस्कुरा के बात करो, कांटे चम्मच से खाना खाओ। ये सब बंधन है। शिव के उपासक कहते हैं भाड़ में जाओ, इन बंधनों को तुम अपने तक ही रखो, हम पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वच्छंद भैरव के उपासक हैं, हम स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं। हम ऐसे जिएंगे कि हमारा अस्तित्व मात्र ही इस बंधे हुए समाज का विरोध होगा, और मेरा यही लक्ष्य है कि आप सबको इतना स्वतंत्र बना दूं कि आप में से एक एक का जीवन इस बंधे हुए दुनिया, इस सीमित विचारधारा वाले समाज के प्रति विरोध होगा। ऐसे ही होते हैं त्रिपुर सुंदरी के उपासक, ऐसे ही होते हैं तांत्रिक शिव के उपासक। वास्तव में वही स्वतंत्र हैं। त्रिपुर सुंदरी की सबसे उत्तम साधना यही है कि घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल जाति के अभिमान और शील को अपने अंदर से निकाल फेंको। तभी तुम संसार को ज्यों का त्यों देख पाओगे, बिना किसी फिल्टर के। यंत्र के बारे में बाकी हम आगे एक अलग सेशन में समझेंगे। तो त्रिपुर सुंदरी की पूजा आंख बंद करके नहीं होती है, बल्कि आंख खोल के होती है। आपका जीवन ही पूजा बन जाना चाहिए। अगर आंख बंद करके ही कुछ करना है तो एक ध्यान शिव ने बताया है और एक मैं बताता हूँ, उतना ही करें, बाकी आंख खोल के करें, और वो भी मैं आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। तो शिव त्रिपुर सुंदरी के बड़ा पूजा के बारे में बता रहे थे। वो आगे कहते हैं, महापद्म वनांतस्थे वाग्भवे। महापद्म वन के भीतर मौजूद वाग्भव में गुरु पादुकाम संचिंत्य, गुरु के पैरों का ध्यान करना चाहिए। जो आप्यायित जगत रूपाम, जिनसे सारे जगत का विस्तार होता है, और परामृत वर्षिणीम, परम अमृत की वर्षा होती है। महापद्म वन क्या है, वाग्भव क्या है, इन डिफिकल्ट टर्म्स का प्रयोग भगवान ने इसीलिए किया ताकि इसे बिना गुरु के नहीं समझा जा सके। लेकिन मैं हूं ना। महापद्म यहाँ क्राउन या सहस्रार चक्र को कहा जा रहा है, जो सभी पद्म अर्थात कमल, लोटस में सबसे मुख्य है। कमल यहाँ चक्रों को कहा जा रहा है। जैसे देवों में महादेव, वैसे चक्रों में महापद्म या सहस्रार। महापद्म वन, वन मतलब जंगल। इस सहस्रार चक्र के जंगल में ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सहस्रार के हजारों पंखुड़ी होते हैं, जो बिल्कुल एक
घने जंगल जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ क्राउन लोटस पे ध्यान लगाना है, आपके सर के ऊपर क्राउन चक्र के भीतर मौजूद वाग्भव में। वाग्भव अर्थात त्रिकोण। आपको सहस्त्रार में एक त्रिकोण बना है, ऐसा चिंतन करना है। ये त्रिकोण है देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और जिसे देखा जा रहा है। जब ये तीनों एक हो जाएंगे तो ये वास्तव में सिद्ध होगा। इस त्रिकोण के बीच में गुरु के पैर दिख रहे हैं। गुरु यहाँ शिव हैं या माँ ललिता, वही वास्तविक गुरु हैं। तो उनके सुंदर कोमल पैरों की कल्पना करें और महसूस करें कि उससे पड़ा अमृत की वर्षा हो रही है, जो ऊपर से नीचे आपके पूरे शरीर में रेडिएट हो रही है और आपको आनंद से भर रही है। ध्यान लगाएं कि इन्हीं पैरों से ये अखिल जगत का विस्तार होता है। आपके बाहर जो दुनिया है वो इन्हीं पैरों से निकल रही है। ये प्रथम ध्यान है। इसे आधे घंटे करें सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले। इसके बाद शिव माँ के बड़ा पूजा का दूसरा प्रकार बताते हैं। इसे शाम में करना है और ये माँ के बीज मंत्र का वास्तविक जाप है। दहरांतर संसर्प नाद लोकन तत्पर विकल्प रूप संजल्प विमुख। अर्थात साधक को चाहिए कि वह दहराकाश के अंदर ध्वनित हो रहे नाद का सावधानी से श्रवण करे और सारे जागतिक विकल्प जाल से नाना प्रकार के बाह्य वैखरी वर्णों के उच्चारण से विमुख हो जाए। दहराकाश यानी हृदय। हृदय के अंदर जो नाद ध्वनित हो रहा है वो अनाहत नाद, उससे सुनना है और बाकी सारे विकल्पों, विकल्प अर्थात कल्पना या विचार, इनके जाल से विमुख हो जाना है। जितने भी विचार आते हैं, बाहरी दुनिया के विचार, हजारों अनरिलेटेड थॉट्स, कभी कुछ, उन सब से विमुख हो जाना है और इस हृदय में उत्पन्न हो रहे नाद पर ध्यान लगाना है। सारा ध्यान इस पे लगा देना है। आपका ध्यान इस अनाहत नाद में ऐसे गिरता रहे जैसे एक कटोरे से दूसरे कटोरे में डाला जा रहा तेल। अनाहत नाद के जगह पे यहाँ सौहम ध्वनि का भी विधान है, क्योंकि वो भी स्वयं ही प्रकट होता है सांस लेने और छोड़ने पे। सांस लेने पे सौ की ध्वनि निकलती है, वो भी नाद ही है। आपको ऐसा कल्पना करना है कि हृदय के अंदर ही ये नाद ध्वनित हो रही है। सांस बाहर से प्रवेश करता है और नाक के माध्यम से अंदर हृदय तक जा रहा है और फिर हृदय से नाक तक, फिर बाहर, और इस सांस से सौहम को जोड़ दें। यही वास्तविक जाप है श्री विद्या का। शिव ने भी विज्ञान भैरव तंत्र में यही कहा है। तो भूय पड़े भावे भावना भाव्यते हिय जपः सोत्र स्वयं नादो मंत्रात्मा जप्य ईदृश। अर्थात परम अवस्था का जो चिंतन निरंतर किया जाता है वही इस धर्म में, मुझ तक के मार्ग में वास्तविक जप है। जो ध्वनि, जो नाद स्वयं प्रतिध्वनित हो रही है, केवल वही जपने योग्य वास्तविक मंत्र है। अब कई सारे श्री विद्या पासक हैं जो श्री चक्र का बाह्य विधि से पूजा करते हैं और श्री विद्या मंत्र से भी दीक्षित हैं। वो अपनी साधना करते रहें, उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री विद्या ट्रेडिशन तंत्रों से आता है, शिव ज्ञान से, लेकिन समय के साथ साथ इसको वेदों के साथ भी जोड़ दिया गया था। और फिर शंकराचार्य आए तो उन्होंने इस ट्रेडिशन को वेदांत से वाइट वॉश कर दिया। वैष्णवों ने श्री विद्या को लक्ष्मी मान लिया क्योंकि उन्हें लगता है श्री देवी लक्ष्मी का नाम है, और राधा के उपासकों ने इन्हें राधा मान लिया। तो कई संप्रदाय हैं श्री विद्या के और आप किसी का भी अनुसरण करें, कोई आपत्ति नहीं। बस अंतिम लक्ष्य याद रखें, जो है इस सत्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना कि यह पूरा संसार आपका ही एक्सपेंशन है और आप शिव हैं या शक्ति हैं। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फिर चाहे आप जो भी अभ्यास करें, सब सही है। अंत भला तो सब भला।
अब इसके बाद आंख खोल के जो श्री विद्या की उपासना की जाती है वो बताता हूं। शिव आगे कहते हैं, अंतर्मुख सदा व सदा अंतर्मुख रहे, चित कलोल्लास दलित संकोच तव अति सुंदर। अपने में चित्कला का उल्लास भरकर संकोच बुद्धि को दूर भगाकर परम सुंदर बन जाए। पहले हमेशा अंतर्मुखी रहो, ये जानो, ये मानो, ये पहचानो कि पूर्णता आपके अंदर है और आपके अंदर ही मिलेगी। अगर बाहर की कंफर्ट से पूर्णता मिल जाती, खुशी मिल जाती, तो 21st सेंचुरी का सुसाइड रेट सबसे अधिक नहीं होता। कंफर्ट, सर्वाइवल के चांसेस सब 21वीं शताब्दी में सबसे अधिक है। मन चाहा खाना एक क्लिक पे मिल जाता है, जो जानना है वो एक क्लिक पे मिल जाता है। लेकिन सबसे अधिक डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड इसी सदी में है और इसी 10 साल में है, और ये बात कई सारे रिसर्च प्रूव करते हैं। पूर्णता मिलेगी तो अंदर ही मिलेगी। विक्टिम मेंटालिटी से निकलो कि मुझे इस इंसान ने गुस्सा दिला दिया इसीलिए गुस्सा हो गए, मेरे दुख का कारण ये है, इसने मुझे बुरा कह दिया। किसी का आपको अपशब्द कहना आपके गुस्से या दुख का कारण नहीं है। आपके अंदर दुख और फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पहले से है, इसीलिए वो बाहर निकल रहा है दूसरों के पोक करने से। उसे बस रीजन चाहिए। आम को पोक करोगे तो उससे मिठास ही निकलेगा, और नींबू को पोक करोगे तो खटास। जब आप खुश होते हैं तो आपको कोई मार भी दे तो भी आप उस पर गुस्सा नहीं करते। जो आपके अंदर है वही निकलता है, खुशी। अगर आप खुश हैं तो दया स्वाभाविक है, प्यार स्वाभाविक है। तो अपने अंदर वर्क करो, प्रॉब्लम अंदर है, अपने अंदर खुशी ढूंढो, अपने अंदर प्यार ढूंढो, पूर्णता ढूंढो, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने में चित कला का उल्लास भर दो। चित कला मतलब कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हर हमेशा अवेयर रहो, मूवमेंट में जियो, उल्लास और उमंग से भरे रहो। देवी के उपासक रोते नहीं हैं, वो हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं, अवेयर रहते हैं। चीजों को एज इट इज देखो। जब आप अवेयर रहते हैं बिना फिल्टर लगाए तो आपका ईगो खत्म हो जाता है और आप सब कुछ से एक हो जाते हैं। आपको बिना किसी हस्तक्षेप के बाहर और अंदर दोनों तरह से अवेयर होना है। आकाश के प्रति, मेरे प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, शरीर के प्रति। बस जागरूक रहना है, अवेयर रहना है। हस्तक्षेप नहीं करना है वहां कि मुझे ये नहीं चाहिए या ये इंसान अच्छा नहीं है या ऐसा कुछ। बस अवेयर ही तो रहना है। जजमेंट वहां दो, जज वहां करो जहां आवश्यक हो, जहां आपको कोई डिसीजन लेना हो। बाकी बस अवेयर रहो, बिना किसी पसंद ना पसंद के। और शब्दों से नहीं जोड़ना है किसी भी वस्तु को कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सांप है, ये पौधा है। नहीं, ये बस है। बस उस अस्तित्व के प्रति कॉन्शियस हो जाओ, उसको लेबल मत करो, बस कॉन्शियस रहो। लेबल लगा देने से चीजें विभाजित हो जाती हैं। पहले हम बस पेड़ को देखते थे उसके बाद हम तने को देखने लगे, डालियों को देखने लगे, सूखे और ताजा पत्तों को, फूलों को, मंजर को, फल को इत्यादि। एक पेड़ के अनंत विभाजन, यही माया है। उसी तरह ये नहीं सोचना है कि आम के पेड़ को देख रहे हो, नहीं तो आप अपने यादों को उसके ऊपर थोप दोगे। जितना भी कुछ आपने आम के पेड़ के बारे में पढ़ा है, जितना कुछ जाना है, जितना एक्यूमुलेट किया है, वो सब आप आम के पेड़ पे थोप दोगे। उस पे अपने प्री कंसीव्ड बिलीव्स को सुपर इम्पोज कर दोगे और आपके लिए वो कुछ नया, कुछ अद्भुत नहीं रह जाएगा और ना ही ऑब्जर्वर का अंत हो पाएगा। क्योंकि देखने वाला अपने बिलीव्स को देखे जा रहे वस्तु पे थोपे जा रहा है, तो ऑब्जर्वर तो जीवित ही है। या तो ऑब्जर्वर रह सकता है या तो ऑब्जर्वेशन। अगर दोनों है तो माया है। हमें बस ऑब्जर्व करना है बिना ऑब्जर्वर के।
ऑब्जर्वर अतीत है जो कंडीशनड है, उसकी एक अपब्रिंगिंग है, फिल्टर्स है, इसीलिए वो हमेशा उस कंडीशनड दृष्टिकोण से देख पाता है। इसीलिए उसमें पसंद और नापसंद है, हिंदू मुस्लिम है, शुद्धि अशुद्धि का कॉन्सेप्ट है और सब कुछ। मैं बस ये कह रहा हूं कि बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करो, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, इसीलिए जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपसे अलग है। ऐसे में अद्वैत हो ही नहीं सकता। अवेयर होने का अर्थ है अपने अंदर और अपने चारों ओर के पूरे वातावरण को ऑब्जर्व करना, प्रेजेंट में रह के, मगर उस ऑब्जर्वेशन में कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई निर्णय, कोई इच्छा, कोई विचार नहीं जोड़ना है। समझ रहे हो बात को? चित्तकला माने पूरी तरह अटेंटिव। जब आप पूरी तरह एकाग्र हैं, पूरी तरह से शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, तो कोई मैं नहीं रह जाता वहां। मैं तो वहीं रहता है जहां डिफरेंस है, जहां पर्दा है या नहीं। अगर आप पूरी तरह से शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वहां आप हैं ही नहीं। मैं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे फ्लो स्टेट में, समझ रहे हैं, इतने एकाग्र हो जाओ कि वहां कोई मन या अहंकार रह ही ना जाए। देखने वाला देखना और जो देख रहा है वो एक हो जाए। यही तो इन्वॉल्वमेंट है। फिर वो अवेयरनेस, वो इन्वॉल्वमेंट, वो अटेंटिवनेस असीमित हो जाता है और धीरे धीरे अद्वैत की प्राप्ति होने लगती है। शिव कह रहे हैं, चित्त कलोल्लास दलित संकोच स्तव अति सुंदर। अपने में चित्त कला का उल्लास भरकर इस अवेयरनेस से, इन्वॉल्वमेंट से संकोच बुद्धि को दूर भगाकर परम सुंदर बन जाओ। संकोच को खत्म कर देना है। नो हेजिटेशन एट ऑल। जो भी कर रहे हो पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, बिना हेजिटेशन के। करूं या ना करूं ये सभी बेकार के विचार हैं। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खेल रहे हो तो खेलो। खेलते समय कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मुझे अभी पढ़ना चाहिए शायद, और उसी तरह पढ़ते समय भी आपका दिमाग खेलने पे नहीं जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो खेलने का मन कर रहा है, नहीं तो दोनों बेकार हो जाएगा। ना सही से खेल ही पाओगे, ना सही से पढ़ पाओगे। बस इसी को सिद्ध करना है। यही है सबसे उच्चतम उपासना। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम किस महाविद्या पे चर्चा करें, ये आप बताएं। ओम नमः शिवाय।